भोपाल से अगली खबर, जहां सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। एमपी में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मतगणना में कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलों में सुरक्षा बलों की 80 कंपनियां भेजी जाएंगी और एमपी में कंपनियों के साथ रिजर्व फोर्स को भी तैनात किया जाएगा। 80 अतिरिक्त कंपनियां अभी स्ट्रांग रूम सुरक्षा में 30 कंपनियां तैनात की जाएंगी। कंपनियों के अलावा रिजर्व फोर्स को भी मध्य प्रदेश में तैनात किया जाएगा। प्रदेश के किसी भी मतगणना स्थल के आसपास भीड़ जमा होने पर रोक लगाई है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। जहां प्रदेश के किसी भी मतगणना स्थल के आसपास भीड़ जमा होने पर रोक रहेगी और प्रत्याशियों की किस्मत पहले ही ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 3 दिसंबर के दिन का इंतजार है जब परिणाम घोषित होंगे। अब जो मुख्य फोकस है चुनाव आयोग का, वो तमाम तैयारियों पर है। जिस तरीके से स्ट्रांग रूम को जहां पर मतगणना होगी उनमें तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, ट्रांसपेरेंसी हो, तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनका परिणाम घोषित किया जाएगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज इस तरीके से चुनाव हुए हैं और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और जो चुनाव आयोग है क्या कुछ तैयारियों में जुटा हुआ है? देखिए, मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है विधानसभा चुनाव की और 3 दिसंबर को जो 5 राज्यों में वोटिंग होगी उसी तरह मध्य प्रदेश में भी वोटिंग होगी और चुनाव आयोग ने इसके लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और जहां तक बात करें 3 दिसंबर को मतगणना जो होनी है उसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलों में सुरक्षा बलों की 80 अतिरिक्त कंपनियां, एक्स्ट्रा कंपनियां और भेजी जाएंगी सुरक्षा बलों की। और देखा जाए तो अभी जो 230 विधानसभा सीटें हैं उनमें स्ट्रांग रूम में 30 कंपनियां तैनात हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो चुनाव आयोग चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए हर उपाय कर रहा है। और स्ट्रांग रूम की 3 लेयर सिक्योरिटी के बाद अब चुनाव आयोग ने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलों में अतिरिक्त कंपनियां और सुरक्षा जवान भेजने का फैसला किया है। और मतगणना के दिन 80 एसएएफ की कंपनियां अलग अलग जिलों में तैनात रहेंगी। इसके अलावा रिजर्व फोर्स को भी तैनात किया जाएगा ताकि मतगणना के दिन शहरों में जो लॉ और ऑर्डर की स्थिति है वो कहीं से कहीं तक खराब ना हो। मतगणना के दिन किसी प्रकार की घटना दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए रिजर्व फोर्स तैनात किया जाएगा। और जहां तक बात करें मतगणना स्थल की तो 3 दिसंबर को बिना आईडी के कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। सुरक्षा कर्मियों को मतगणना स्थल के आसपास जो अनसोशल एलिमेंट्स रहेंगे उन पे भी नजर रखने को किया गया है। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके 230 विधानसभा सीटों में वहां पे भी किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए, घटना को रोकने के लिए रिजर्व फोर्स तैनात रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आयोग ने पहले ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर में 30 कंपनियां तैनात की हैं। इनके द्वारा 24 घंटे पहरा दिया जा रहा है और मतगणना के दिन 80 कंपनियां और बुलाई जाएगी। और प्रदेश के जो बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जिलों में अभी 1-1 कंपनी तैनात है। इसके अलावा भिंड, मुरैना में भी 1-1 कंपनी को तैनात किया गया है। बाकी जिलों में आधी कंपनी यानी 40-40 जवान तैनात हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव आयोग की मतगणना के दिन सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी है और 80 कंपनियां अतिरिक्त भेजी जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल पूरी तैयारी है और सभी की निगाहें 3 दिसंबर पर ही हैं। चुनाव के जो भी हों, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।